जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी आज का सत्संग आर के गुप्ता अंकल जी का आप सभी के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। जैसे अंकल जी ने अपना सत्संग लिखा है वैसे ही आप सभी के साथ हम शेयर करेंगे। अंकल जी कहते हैं 2004 से हितेश छेद्रा मुझे गुरुजी के पास आने के लिए कह रहे थे, लेकिन मुझे उनके पास पहुंचने में 2 साल लगे। उनके द्वारा चुने गए समय और जगह पर यह मेरा पूरी तरह से मानना है। संगत जी 28 जनवरी 2006 की सुबह थी जब हितेश ने मुझे फ़ोन किया था बताने के लिए कि गुरुजी गुड़गाँव आ रहे हैं और मुझे भी उनके दर्शन के लिए आना चाहिए। मैंने इस बारे में अपनी पत्नी और बच्चों से बात की, पर उनकी वहाँ जाने में कोई रुचि ही नहीं थी और उन्होंने मेरे साथ चलने से मना कर दिया। संगत जी इसी बीच हितेश ने मुझे फिर फ़ोन किया और मुझ पर जोर डाला कि मैं आऊँ। मेरे परिवार ने मना कर दिया था, परंतु मैंने हितेश से कहा कि हम आएँगे। जब उसने मुझे दोबारा फ़ोन किया तो मैंने कहा कि हम रास्ते में हैं। संगत जी, अब मैंने अपने परिवार के साथ एक समझौता किया था। वह मेरे साथ तभी चलते अगर मैं उसी समय वहाँ से वापस आने के लिए राज़ी हो जाता, जब वह मुझे वापस आने को कहते। संगत जी, वह लंगर करने के लिए नहीं माने थे। संगत जी, परंतु जब हम वहाँ पहुँचे, जहाँ गुरुजी का कार्यक्रम रखा गया था, मेरे परिवार में परिवर्तन आ गया। हमें ऐसा लगा कि जैसे हम स्वर्ग में पहुँच गए थे और हमने बैठकर शब्द सुने, गुरुजी का लंगर खाया और वापस आए। 20 दिन बाद हम गुड़गाँव के मासिक सत्संग में गए और फरवरी 2006 में एम्पायर स्टेट गए। संगत जी मैं पहली बार एम्पायर स्टेट गया और जब मैं गुरुजी से घर जाने की आज्ञा ले रहा था, वह बोले, "आओ कंपनी सेक्रेटरी।" संगत जी पर मैंने जब उनकी ओर देखा तो उन्होंने मुझे नज़रअंदाज कर दिया और मुझे लगा कि कंपनी सेक्रेटरी बनने की बात गुरुजी ने किसी और व्यक्ति को कही होगी। मैंने गुरुजी की संगत में इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे गुरुजी के कहे गए शब्दों का मतलब बाद में समझ आएगा। संगत जी वैसे ही उस वक़्त मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट तथा कंपनी सेक्रेटरी था, पर मैंने कंपनी सेक्रेटरी के तौर पर कभी कोई काम नहीं किया था। इस दर्शन के 3 महीने बाद मई 2006 के दूसरे हफ्ते में मेरी पत्नी की इच्छा हुई कि वह अपना शेयर ट्रेडिंग का व्यापार छोड़ दूँ मैं और उसने ऐसा सुबह के करीब 10 बजे बोला होगा। आधे घंटे बाद मुझे कंपनी का ऑडिट करने के लिए मनोज सर बुलावा आया संगत जी। वह बृहस्पतिवार का दिन था और कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर जो पुणे में स्थित थे, मानेसर आए हुए थे। हमने लेखांकन, अकाउंटिंग और कर निर्धारण यानी कि टैक्सेशन से जुड़े हुए मामलों पर विचार-विमर्श किया। वह मुझसे बोले कि उनका उद्योग एक और व्यक्ति की तलाश में है, जो कंपनी सेक्रेटरी और चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। उन्होंने मेरे सामने फाइनेंशियल कंट्रोलर और कंपनी सेक्रेटरी की नौकरी का प्रस्ताव रखा। संगत जी, बिना मेरा बायोडाटा देखे या मेरा औपचारिक इंटरव्यू लिए, संगत जी उस शाम हम एम्पायर स्टेट गए, यह सोचकर कि गुरुजी से पूछेंगे कि मैं यह नौकरी लूँ कि नहीं। मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया कि गुरुजी से पूछूँ और मैंने अपनी पत्नी सोनी से कहा गुरुजी से यह पूछने के लिए। उसने भी इतना ही बोला था गुरुजी आज जब गुरुजी ने जवाब दिया, हाँ जॉइन करो। उसने दोबारा अपना प्रश्न पूरा करने की कोशिश की और गुरुजी ने फिर से अपने शब्द दोहराए। संगत जी जब सोनी ने तीसरी बार बोलने की कोशिश की, गुरुजी बड़ी सरलता से बोले, "चल भाग, जॉइन करो।" संगत जी, तब जाकर हमें समझ आया कि हम जब वहाँ पहली बार गए थे, तो क्यों उन्होंने मुझे कंपनी सेक्रेटरी कहकर संबोधित किया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुख्य मार्ग से होते हुए बड़ा मंदिर हमारे घर से करीब 32 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरा मंडी गाँव से होते हुए एक रास्ता जाता है जो सिर्फ 15 किलोमीटर का है और वहाँ हम गाड़ियाँ होती हैं। वहाँ कम गाड़ियाँ होती हैं। हम बड़े मंदिर मुख्य मार्ग से ही जाया करते थे। एक दिन हम दूसरी संगत के साथ छोटे रास्ते से गए, क्योंकि इस रास्ते से जाने के समय और पैसा दोनों ही बच रहे थे। हमने आगे से इस छोटे रास्ते ही जाने का निर्णय लिया। परंतु इस पूरे रास्ते पर ना तो कोई पेट्रोल पंप था और ना ही कोई गाड़ी का मैकेनिक। एक बार जब हम बड़े मंदिर वापस आ रहे थे, तो इस रास्ते पर हमने पहले एक और फिर दूसरा मोड़ गलत ले लिया। संगत जी जल्द ही इस बिल्कुल अंधेरे में एक सुनसान जगह पर थे हम। ना तो हमें आगे का रास्ता ना तो हमें आगे जा सकते थे और ना ही वापस मुड़ सकते थे। मैं गाड़ी चला रहा था और मैंने बस गुरुजी को याद किया। मैंने मन ही मन उनसे कहा कि मैंने सुना है कि जो बड़े या छोटे मंदिर जाते हैं, उन्हें रास्ते में कोई दिक्कत नहीं आती है। पर हम मुश्किल में थे, हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हमें क्या करना चाहिए? संगत जी उसी समय मोटरसाइकिल पर 2 लोग सामने आ गए। उन्होंने हमसे पूछा कि क्या हम गुड़गाँव जा रहे थे? और जब हमने हामी भर दी तो उन्होंने हमें उनके पीछे-पीछे आने को कहा। वो दिव्य दूत हमें मुख्य मार्ग से गुड़गाँव ले गए।
हमने उनका धन्यवाद करना चाहा पर वे दोनों गायब हो गए संगत जी। हम में से किसी को भी वो नज़र नहीं आए। गुरुजी की कृपा से वह हमारी मदद के लिए आए थे। यह अनुभव हमारे लिए महत्वपूर्ण अनुस्मारक था कि गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं और हमें सुन सकते हैं। संगत जी, मेरी बेटी के 12वीं कक्षा में 86.25% अंक आए थे। जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम ऑनर्स के लिए आवेदन पत्र भर रहे थे, हमें गुरुजी के एक अनुयायी ने संदेश मिला कि उसको मैत्रेय कॉलेज में दाखिला मिलेगा। संगत जी, जब पहली सूची आई तो ऐसा ही हुआ। हमने पहले दिन ही जाकर मैत्रेय कॉलेज में दाखिला लिया। जब कक्षाएँ शुरू हुईं, विभाग के प्रमुख ने विद्यार्थियों को बताया कि बीकॉम ऑनर्स की कट ऑफ 89% है। एक गलती के कारण अखबार में और दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर 86% छपे थे। अंकों की इस दिव्य गलती की वजह से कॉलेज ने 128 दाखिल कर दिए, जहाँ केवल 40 होने थे। संगत जी, हम फिर से इस बात का एहसास हुआ कि गुरुजी हमारी कितनी मदद करते हैं। संगत जी, यह सिर्फ़ गुरुजी की वजह से ही हुआ कि मेरी बेटी को दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला और वो भी बीकॉम ऑनर्स में, जो वह हमेशा से करना चाहती थी। गुड़गाँव से दिल्ली से के कॉलेज जाना उसके लिए लगभग नामुमकिन जैसा था, पर गुरुजी के संरक्षण और आश्रय की वजह से वह बहुत आराम से कॉलेज जा पाती है। गुरुजी हमारी पूर्व ज्ञात और आकस्मिक परेशानियों का ख्याल रखते हैं। एक दिन मेरी पत्नी के सिर पर स्नान गृह में एक बड़ी भारी ग्रेनाइट का टुकड़ा गिरा। हैरानी की बात है कि फिर भी उसे चोट नहीं पहुँची। गुरुजी ने उसे नई ज़िंदगी दी है। गुरुजी भगवान हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अंकल जी ने अपने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अंकल जी ने अपने सत्संग को यहीं विराम दिया है। बहुत ही प्यारा ब्लेस्ड सत्संग अंकल जी ने हम सभी के साथ साझा किया। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी जीमेल आईडी, इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी। आप सभी अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। जैसे आप अपना सत्संग शेयर करेंगे, वैसे ही संगत के साथ साझा किया जाएगा। संगत जी, सत्संग में अंकल जी ने बहुत ही प्यारा ब्लेस्ड सत्संग हमारे साथ शेयर किया। गुरुजी ने कितना उनको ब्लेस किया और ना जाने कितनी संगत के लिए इसमें गुरुजी ने जवाब दिए। चाहे संगत जी उनकी फैमिली को गुरुजी को ना मानते हुए, ना बड़े मंदिर जाना चाहते थे और ना ही लंगर खाना चाहते थे, फिर भी गुरुजी ने उनको अपने से कनेक्ट कर लिया, बड़े मंदिर बुला के अपनी संगत बना लिया। क्योंकि जब गुरुजी अपने साथ आपको जोड़ना चाहते हैं, तो आप खुद भी ना आपको कोई नहीं रोक सकता है और जब तक गुरुजी आपको नहीं जोड़ेंगे, तब तक कोई आपको जोड़ भी नहीं सकता है। और संगत जी, अंकल जी के काम को भी गुरुजी ने ब्लेस किया, कंपनी सेक्रेटरी उनको बना दिया। जो वो पहले थे बट उनको बाद में उनके मन के मुताबिक काम मिला और गुरुजी को ये बात पहले ही पता थी और उन्होंने पहले ही उनको हिंट दे दिया था। गुरुजी ऐसे ही हिंट हमें बहुत सारे देते हैं, सत्संग के माध्यम से भी देते हैं, लेकिन हम ही समझ नहीं पाते हैं। या तो हमें बाद में समझ आता है, या तो हम समझ ही नहीं पाते हैं। पर संगत जी, गुरुजी सत्संग के माध्यम से हमें बहुत कुछ बताते हैं। तो हमें सत्संग को ध्यान से सुनना चाहिए, अंत तक पूरा सुनना चाहिए, जिससे गुरुजी की ब्लेसिंग्स हम ले पाएँ और गुरुजी के दिए गए इशारे और संकेत को हम समझ पाएँ और उन्हें फ़ॉलो कर पाएँ। संगत जी, आज के सत्संग को विराम देने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आई लव यू गुरुजी, वी लव यू गुरुजी।